जहाँ जा रहे हैं एक तरफा माहौल। अब तो हम लोग को लगता है कि जितनी हम लोग की उम्मीदें हैं, और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, हकीकत में जितनी हम लोग को उम्मीद है शायद उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन एनडीए करेगा। जिस तरीके से एनडीए के पांचों दलों ने साथ मिलकर तो यकीनन एक माहौल तैयार किया ही, समय रहते सीटों का बंटवारा, चयन, प्रत्याशी, नामांकन सब शुरू हो गया है। 2025 के चुनावी दंगल में 2020 होगा। लगातार इंडिया गठबंधन और एनडीए लगातार जोर आजमाइश में लगी हुई है। इस पूरे मामले को लेके जिस प्रकार से एनडीए नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा, वहीं इंडिया गठबंधन की कमान तेजस्वी ने संभाल रखी है। चुनाव के पहले लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार अधिकार यात्रा पे निकली थी और ये जोड़ी माना जा रहा था कि आने वाले चुनाव में बड़ा कमाल करेगी, बड़ा लकीर खींचेगी और रुतबे वर्चस्व की लड़ाई में तेजस्वी के चेहरे पे दाव खेला जाएगा। सार्वजनिक तौर पे सीएम चेहरा इंडिया गठबंधन की ओर से सार्वजनिक तौर पे घोषणा होगा, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उस पर लगातार पेच फंसा रहा। जिस प्रकार से सार्वजनिक तौर पे जो घोषणाएं होनी चाहिए थी, प्रेस वार्ता होनी चाहिए थी, वो आज भी नहीं हो पाई। बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा, लेकिन जो सीट शेयरिंग को लेकर जो नाराजगी है वो साफ तौर पे वीआईपी कांग्रेस और आरजेडी में साफ तौर पे झलक रही है। लेकिन जो एनडीए में जो पेच फंसा हुआ था वो तमाम चीजें साफ हो चुकी है। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने साफ तौर पे ये कहा था कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और इस बार एनडीए की सरकार बिहार में कहीं ना कहीं बनेगी। चिराग पासवान ने साफ तौर पे ये भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार इंडिया गठबंधन का कुनवा पूरी तरह से बिखर जाएगा, यानी तेजस्वी यादव का जो सपना बिहार का मुख्यमंत्री बनने का है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। अब इस पूरे मामले को लेकर चिराग पासवान ने जब मीडिया से बात की, उन्होंने क्या कुछ मीडिया पे बयान दिया है, मीडिया से क्या कुछ अपने बातों को रखा, पहले वो सुनवाते हैं। जहाँ जा रहे हैं एक तरफा माहौल। अब तो हम लोग को लगता है कि जितनी हम लोग की उम्मीदें हैं, और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, हकीकत में जितनी हम लोग को उम्मीद है शायद उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन एनडीए करेगा। जिस तरीके से एनडीए के पांचों दलों ने साथ मिलकर तो यकीनन एक माहौल तैयार किया ही, समय रहते सीटों का बंटवारा, चयन, प्रत्याशी, नामांकन सब शुरू हो गया है। बल्कि अब जिस तरीके से महागठबंधन धराशायी हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें जो संभवतः हम लोग अपने खाते में नहीं गिन रहे थे, वहां पे भी हम लोग को वॉक ओवर देने का कार्य करेगा। हकीकत में जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता, जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है? ये सवाल आज की तारीख में जनता पूछ रही है। बिहार जैसा राज्य जहाँ पे अलग अलग जात पात धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, जब अगर आप 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख पा रहे तो आप इन सबको एक साथ कैसे समावेश कैसे कर पाएंगे? आज ये सवाल बिहार की जनता महागठबंधन के नेताओं से पूछ रही है। यकीन मानिए 14 नवंबर आज दिवाली की जहां आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं ये विश्वास दिलाता हूं कि एक दिवाली और महागठबंधन के नेता, अफसोस से कहूंगा, महागठबंधन के नेता नहीं मना पाएंगे, बट एनडीए के नेता एक बार फिर से 14 नवंबर को दिवाली मनाएंगे। राजद ने 143 उम्मीदवारों की सूची आज जारी की है। भाई राजद 143, अभी कांग्रेस की कुछ और की आई है, सैनी साहब की कुछ और आ रही है, तो करते करते इवेंचुअली तो मुझे लगता है 243 सीटों पे महागठबंधन घटक दलों के ही प्रत्याशी एक दूसरे के साथ इन लोगों का सामना होगा। हैविंग सेड इट ऑल, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है महागठबंधन में, मैंने पहली बार, मैं खुद राजनीति का विद्यार्थी रहा हूँ, पहली बार मैंने देखा है कि गठबंधन में घटक दलों के बीच इतना ज्यादा विवाद है। बट उनमें क्या हो रहा है नहीं, मैं ये मानता हूँ हम लोग नामांकन करके आ रहे हैं, आज भी हम लोग अलग अलग विधानसभा सीटों पे गए, मुकदमपुर गए, शेरघाटी गए, गो गए, सारी जगह हम लोगों ने देखा जिस तरीके से लोगों में उत्साह और जन समर्थन हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। चुनावी मैदान में उतर गई है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्या कहेंगे? हर किसी को हक है प्रत्याशी बनने का, जो चाहे किसी दल से सीट मिले नहीं मिले तो वो निर्दलीय उतर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? महागठबंधन खुद से ही लड़ रहा है भैया, इनके भीतर में ही एक चुनाव चल रहा है। बिहार का चुनाव तो ये लोग बाद में लड़ेंगे, पहले भीतर का चुनाव लड़ लें, एक दूसरे से लड़के जो जीत के बाहर आ पाएगा वो फिर सही मायनों में बाहर लड़ेगा, पर तब तक बिहार विधानसभा का चुनाव समाप्त हो गया होगा। तो आपने सुना सीधे तौर पे
नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार चिराग पासवान एक बड़े नेता के रूप में कहीं ना कहीं बिहार में उभरे हैं। चिराग पासवान, भाजपा के कहने पे चिराग पासवान तमाम 243 सीटों पे जोर आजमाइश करेंगे, भिड़ने का काम करेंगे, उनकी भिड़ंत होगी और 2025 की लड़ाई में चिराग नीतीश के लिए कितना कारगर साबित होंगे, कितना कमाल कर पाएंगे, ये तो देखना दिलचस्प होगा। और इस चाचे भतीजे की लड़ाई में तेजस्वी नीतीश को परास्त कर पाते हैं या हार का सामना करना पड़ता, ये तमाम देखने वाली बात होगी। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।